ओम नमः शिवाय। जय शिव शक्ति, जय लक्ष्मी नारायण। आज का चलचित्र परमपिता परमेश्वर शिव और आदिशक्ति माँ गौरी का संदेश है आप सभी के लिए। आज का चलचित्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे एक क्षण के लिए भी मत छोड़िएगा, ठीक है। मतलब कहने का कि भगा भगा के मत देखिएगा, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है और उन लोगों के लिए तो खासकर ये बहुत महत्वपूर्ण है जिनके जीवन में बहुत समस्याएं हैं और उनको उन समस्याओं से लड़ते लड़ते आधी उम्र बीत गई। मतलब कहने का 10-12 साल 15 साल से सिर्फ समस्याओं से घिरे हैं, तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी सबके लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए आज आपका जीवन अच्छा हो सकता है, आप खुश हो, सब कुछ अच्छा हो, लेकिन क्या आप ये गारंटी लेते हैं कि जो आगे आने वाला समय वो भी बहुत अच्छा होगा? नहीं, कोई अपने जीवन को देखकर नहीं आया है कि कब किसका समय जो है खराब हो जाए। इसलिए ये जो चलचित्र है, ये संदेश है कि ताकि ये जो जीवन आपको मनुष्य रूपी जो जीवन मिला हुआ है, उसको किस तरीके से जो है आपको कैसे समस्याओं से जो है आपको बाहर निकालेगा और आपको सत्य मार्ग पर ले जाएगा। तो ये संदेश है बहुत ज़रूरी। सबसे पहले कि आप सभी को पता है कि अभी जब ये नवरात्रि शुरू है, ठीक है, और हिंदुओं के नववर्ष, मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत हिंदुओं के नववर्ष की बहुत बहुत बधाई। तो ये जो माता की 9 दिन जो हैं ये चल रहे हैं, सबको पता है। बहुत सारे मेरी बहनों ने व्रत भी रखे होंगे और ये जो पूरे साल में ये 2 बार आते हैं, ठीक है। ये जो है चूँकि साल की शुरुआत है तो चैत्र के नवरात्र है, ठीक है। इसके बाद जो आते हैं वो आपके सितंबर-अक्टूबर में आते हैं। दिन घट बढ़ सकते हैं, तो ये शक्ति के दिन होते हैं। देखिए बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मेरे दूसरे देश से भी हैं, तो उनको नहीं पता होगा नवरात्र के बारे में, तो ये उनको बताने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। बाकी जो भारत के हैं उन्हें तो पता होगा। तो ये जो 9 दिन होते हैं, शक्ति के दिन होते हैं और ये शक्ति मतलब स्त्री रूप स्वरूप जो है, इस धरती पे जितनी भी लड़कियां हैं, जितनी भी स्त्री हैं, ये उन्हीं शक्ति का स्वरूप है, उन्हीं शक्ति का अंश उनके अंदर है, ठीक है। इसलिए और ये ध्यान रखिएगा कि शक्ति जो है वो इस संसार को चलाने के लिए जो बहुत ज़रूरी है शक्ति। कहा जाता है ना शिव शक्ति, अगर शक्ति शिव से हट गई तो शिव नहीं रहते, वो शिव शव हो जाते हैं, मतलब उनके अंदर ऊर्जा ही नहीं रहती। तो शक्ति का महत्व मतलब समझिए, आप अपना महत्व समझिए, ठीक है। तो शक्ति जो है इस संसार को चला रही है, कहते हैं ना जगत जननी माँ जगदम्बा, तो ये चीज़ें हैं। तो आप अपनी अस्तित्व को समझें, ठीक है। तो मैं संदेश बता रही हूँ और जो है आप अंत तक जो है वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। सबसे पहली बात तो कि संदेश ये है कि पहले तो ये जो नवरात्रि के 9 दिन चल रहे हैं, ठीक है, अपना समय जो है वो जितना ज़्यादा आप पूजा में दे सकते हैं, ठीक है, माँ की पूजा में दे सकते हैं, क्योंकि ये 9 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। सब माँ विराजमान होती हैं। आप जो है कहते हैं मंदिर जाएँ या नहीं जाएँ, लेकिन अगर आपने घर पे माँ की फ़ोटो भी लगा के पूजा कर रहे हैं या आप साधारण रूप से फ़ोटो भी नहीं, दीपक जला ले रहे हैं घी का और उसके बाद भी माँ की पूजा आप कर रहे हैं, आपको संस्कृत पढ़नी नहीं आती, बहुत सी ऐसी मेरी बहनें होंगी नहीं पढ़ पाती होंगी, तो आप यूट्यूब में ही जो है माँ की जो है पाठ है, इस समय दुर्गा सप्तशती का पाठ जो है वो आप लोग यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं, जिसमें मुख्य रूप से आता है चंडी कवच आता है, अर्गला स्रोत आता है, ठीक है। चंडी कवच माँ काली का होता है और अर्गला स्रोत माँ लक्ष्मी का, कीलक स्रोत माँ सरस्वती का। मतलब जितनी 9 देवियाँ हैं उनका जो पूरा कहते हैं ना कि उनके पाठ जो करने हैं वो आपको दुर्गा सप्तशती में करने हैं, उस पूजा पे ध्यान दें, वो पूजा करें। इस समय इस संसार के लोगों से अपना मन हटाएँ। आपके जीवन आपको पता है कि आप कितनी ही तकलीफ़ों से गुज़र रहे हो, चाहे ये कोई भी हो। ये संदेश सिर्फ़ स्त्रियों के लिए नहीं है, ये पुरुषों के लिए भी है। अगर वो भी इस चलचित्र को देख रहे हैं, इस जो मतलब आपको सारा इस समय ध्यान जो है पूजा भक्ति में देना। आपके जीवन में जितनी ज़्यादा कठिनाइयाँ हैं, उतना ज़्यादा ध्यान में जाएँ, उतना ज़्यादा पूजा करें। समस्याओं पे अपना दिमाग मत लगाएँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है भगवान में अपना दिमाग लगाएँ, ठीक है। और ख़ासकर बहनों के साथ तो बहुत ज़्यादा कहते हैं ना तकलीफ़ें होती हैं, उनको अपने ही नहीं समझते, अपने ही परिवार के लोग नहीं समझते। लड़कों के साथ तो है एक बार फिर भी कि भई घर में झगड़ा कर लिया, घर छोड़ दिया, ये कुछ तो लोगों को एक प्रेम होता है, भई लड़का है उसकी बात मान लेते हैं, लेकिन लड़कियों के साथ ऐसा नहीं होता। उनके साथ ज़बरदस्ती की जाती है, उनके विचारों को दबाया जाता है, उनको जो पसंद होता है वो चीज़ें नहीं की जाती हैं, ठीक है। तो उनके साथ तो बहुत तकलीफ़ें देती है, वो उनका कौन सुनेगा? उनकी माँ सुनती है, माँ शक्ति सुनती है, ठीक है। तो माँ काली को तो सबको पता है ना कि दैत्यों और राक्षसों को कैसे माँ काली ने
खाया था, क्योंकि दैत्य और राक्षस क्या कर रहे थे, वो जो उस समय के देवी देवता थे, मतलब अब उस समय के आप जो भी समझ लो ऋषि मुनि, जो हम लोग अभी मनुष्य रूप में, हम उन्हीं का ही तो मतलब हमारे पूर्वज ऋषि मुनि तो हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ भारत की बात नहीं कर रही, इस पूरे ब्रह्मांड की बात कर रही हूँ। आप किसी भी देश में हो और आप किसी भी मतलब पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी हो, आपके पूर्वज महान ऋषि मुनि ही हैं। आप चाहे हिंदू हो चाहे हिंदू ना हो, ठीक है। तो थोड़ा सा इतिहास को समझें, डीएनए को समझें, ठीक है। तो आपके पूर्वज जो हैं जितने भी, सब वहीं से आए हैं, ऋषि मुनि हैं। आप चाहे हिंदू संस्कृत से हो या नहीं हो, ये पूरे ब्रह्मांड जो है वो एक ही की रचना है, परमपिता परमेश्वर शिव आदि शक्ति की, ठीक है। तो आपको जो है इस समय जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है पूजा करनी है, शक्ति से जुड़ना है, ठीक है। और मैंने पिछले भी कई वीडियो में आपको बार बार एक बात कही है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है ये यूट्यूब में 10 जगह एनर्जी चैनल सुनने से अच्छा है कि एनर्जी के मैसेज सुन लेते हो, जो आप लोग ऊर्जा सुनने चले जाते हो, उस वहाँ पे समय ख़राब करने से अच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा सुबह और शाम दोनों समय जो है आप माँ की आराधना करें, ध्यान करें, साधना करें, पूजा करें। जितना ज़्यादा करोगे ना, और आपको वो परिवर्तन स्वयं में देखने को मिलेगा। परिस्थितियाँ कुछ भी कितनी क्यों ना ख़राब हो, जब आप उनसे जुड़ोगे ना, तो आपको स्वयं सपने में, ध्यान में बहुत सारी चीज़ें पता चलने लगेंगी, आपके उत्तर मिलने लगेंगे, और आपको अपने आप ही जो है ये जो है मतलब परमात्मा से आप जुड़ जाओगे। परमात्मा से जुड़ने का मतलब है कि आपको जो है आपकी जो भी समस्या, देखो समस्याएँ आप ये छोटी-छोटी जीवन की जो लेते हो कि ऐसा नहीं हुआ तो परमात्मा नहीं है, ऐसा नहीं तो भगवान मेरे साथ नहीं है, ऐसा नहीं तो भगवान बहुत ख़राब है ना? भगवान सबसे पहले तो सबसे आसान होता है भगवान को ही फालतू बोलना, है ना? मतलब कहते हैं ना, भगवान तो सामने आते नहीं है, तो भगवान को जितना मर्ज़ी बोल लो। लेकिन यही तो तुम सबसे गलत करते हो, ठीक है? आपने अपने कर्म देखे, पिछले जन्म में कितने गलत कर्म करके आए हो, किसके साथ तुमने गलत किया है, वो तुम्हारे साथ बदला लेने आएगा। इसलिए तुम्हारे साथ जो भी बुरा हो रहा है, वो तुम्हारा खुद का कर्मा है पिछले जन्म का। इसलिए दूसरों को दोष देना बंद करो, और जो तुमने बुरे कर्म किए हैं उसको सहज से स्वीकार करो कि हाँ, मैंने गलत किया होगा, मुझे इस जन्म में स्मृति नहीं है, मतलब याद नहीं है, इसलिए मैं अपने कमियों को स्वीकारता हूँ, और इस जन्म में भी जो आपने अभी तक कितनी कमियाँ की उसको सहृदय सच्चाई से स्वीकार करो कि हाँ, मैंने गलत बोला। गलत कुछ भी हो सकता है, आपने अपने माँ बाप से झगड़ा किया, अपने माँ बाप से गलत बात किया, और अभी भी अक्सर हो ही जाता होगा, या फिर किसी के साथ धोखा दिया, किसी के साथ किसी को चीट किया, किसी को परेशान किया, किसी के पैसे ले लिए, मतलब कुछ भी, एनीथिंग एल्स जो भी समाज में चलता है, वो अगर आपने बुरा किया उसे स्वीकार करें, और अब जो है ये कहें कि भगवान अब मैं गलती नहीं करूँगा, ठीक है, और अब मैं जीवन में सही राह पे ही चलूँगा, मतलब जो भी सही हो, ठीक है। तो परमात्मा अपने आप जो है, जब आप कहते हैं ना, जब आप एक बच्चा होता है माँ के सामने जाता है और जब अपनी गलती स्वीकार कर लेते हो, माँ क्या करती है, उसने कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना की हो, उसको अपने गले लगा लेती है, उससे कहती है कोई बात नहीं बेटा, अब आप संभल के चलना और आपके जीवन में परेशानी नहीं होगी। वैसे ही भगवान है, आपने लाख गलतियाँ की हो ना, लेकिन एक बार उसके सामने माथा टिका के तो देखो, माँ के सामने माथा टिकाओ, अपनी गलती को स्वीकार करो, और सुबह शाम सिर्फ एक ही बात बोलो कि माँ, मैं अपने पापों का प्रायश्चित करता हूँ, मुझे क्षमा करो, मेरे पापों को क्षमा करो, और बस आपको इतना ही बार बार बोलना है। लेकिन नहीं, आप लोग तो क्या करते हो, पूजा पाठ करोगे, माँ ये दे दो, माँ वो दे दो, माँ मेरा वो पुरुष आ जाए, माँ मेरी पुरुष से बात हो जाए, मेरी कॉल आ जाए, ये सब मांगते हो। स्वयं से पूछो कि तुम क्या मांग रहे हो, अपने पापों की क्षमा मांगी तुमने, नहीं मांगी। और मेरे आपने देखा होगा कि पिछले आई थिंक 1 महीने के आसपास से मैं जो है बहुत ज़्यादा ऊर्जा नहीं बता रही हूँ। मैंने पिछले ही समय कह दिया था कि इस समय ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप अपना समय पूजा पाठ में दें। समय बहुत ही नाज़ुक चल रहा है, बहुत सारी ऐसी मेरी बहनों के जीवन में इतना उठा-पटक चल रहा है, इतने जीवन में उनकी तकलीफ़ें हैं कि मैं बता नहीं सकती। और मुझे जब संदेश होता है, जब मुझे परमात्मा का आदेश होता है, तभी ही मैं इस समय, चाहे मैं चैनल मैसेज दे रही हूँ, चाहे मैं ऊर्जा का दे रही हूँ, मैं तभी दे रही हूँ जब मुझे आदेश होता है, वरना मैं नहीं दे रही हूँ, ठीक है। अब उसमें से कई लोग चैनल से जुड़े और चाहे चैनल से चले जाएँ, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आपको जो है जैसा समझ में आए, लेकिन जो मुझे संदेश है मैं वही बताऊँगी, और वो सब आपके लिए भले के लिए। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात, मेरे चैनल पे जीवन से संबंधित जितनी भी समस्याएँ, आप अपने घर से परेशान हैं, रिश्ते से परेशान हैं, अपने प्रेम से परेशान हैं, शादी से परेशान हैं, जीवन या नौकरी नहीं लग रही, तो नौकरी तो नहीं लगवा दोगे, लेकिन आपके जीवन में वो समस्याएँ क्यों आ रही हैं, और आप क्यों मतलब अपने जो कहते हैं ना कि आपका जो एक ऊर्जा है ख़त्म हो गई, आप जीना ही नहीं चाहते। वो जितनी भी जीवन में जो भी समस्याएँ हैं, घर पे कोई आपको समझ नहीं रहा है, आपके परिवार में, रिश्ते में, या आपका रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है, वो सारी समस्याएँ जो है आप इस चैनल से जुड़े, यहाँ पे सारे समाधान मिलते हैं। और ये भी ध्यान रखें कि जीवन से जुड़ी जितनी भी चीज़ें, मैं यहाँ पे समाज और सोसाइटी की बात नहीं कर रही हूँ, वहाँ तो बहुत सारी चीज़ें, राजनीति भी है, बहुत सारी चीज़ें, वो सब नहीं। आपके व्यक्तिगत जीवन में जो भी चीज़ें हैं, वो जो है आप यहाँ पे अपनी बातें जो है बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और ये
उसी हिसाब से जो है मेरे वीडियोज़ जितनी भी एक वीडियो मेरा वो जीवन से ही संबंधित है। चाहे मैं ज्योतिष में बताऊँ तो भी वो आपके ही व्यक्तिगत जीवन से संबंधित होगा, मतलब पर्सनल लाइफ़ से संबंधित होगा कि हाँ, मैंने अगर कोई ज्योतिष में किसी ग्रह के बारे में बात की है तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपको सिर्फ़ एनर्जी सुनना है तो भाई सुनो, चले जाओ, उससे ना आपका फ़ायदा होगा और कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करोगे, काम करना आपको ज़रूरी है और वो काम मैं इसीलिए मेरा एक भी वीडियो कोई फ़ालतू नहीं होता है। मैंने पिछला भी व्रत का वीडियो बनाया था और इसके बाद भी जो ग्रह जैसे केतु है, राहु, जितने वो ग्रह जो आपके जीवन में जो है सफलता आने नहीं देते, वो ग्रह जो आपके जीवन में प्रेम आने नहीं देते, वो ग्रह जो आपके जीवन में उठा-पटक मचा के चलते हैं, कैसे उन ग्रहों से जो है हम बचें, उनकी मतलब जो क्रूरता से बचें और कैसे हम जीवन में आगे बढ़ें, ठीक है? और पिछले जन्म से क्या कैसे संबंध है और हम इस जन्म में उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें। देखिए, जो लिखा है आपकी किस्मत में वो होकर रहेगा, वो कोई नहीं बदल सकता है, मैं भी नहीं बदल सकती हूँ। लेकिन अगर इस जन्म में आपने अच्छे कर्म किए तो आप ये मान लो कि अगला जन्म तो कम से कम तकलीफ़ें नहीं उठानी पड़ेंगी ना। तो इसलिए मेरी एक वीडियो जो है वो सिर्फ़ जीवन से संबंधित है। अब आपकी मर्ज़ी हो तो जो है हेडिंग देख कर के वीडियो देखा करें, नहीं मर्ज़ी हो तो मत देखा करें। उसमें घाटा सिर्फ़ आपका है, मेरा नहीं, ठीक है? बाकी आपकी आगे बढ़िए। अब मैं दूसरी बात बता दूँ कि आपने क्या है, बहुत सारी मेरी बहनें ऐसे इस समय कर रही हैं कि वो भगवान पे विश्वास तो रखती हैं, लेकिन कहीं न कहीं तर्क-वितर्क से चलती हैं कि जो भी परिस्थितियाँ इस समय चल रही हैं वो कहती होंगी कि ऐसा, अरे ऐसा ना हो जाए, वैसा ना, मतलब आपने पूरी जो डोर है अपने जीवन की वो भगवान को नहीं सौंपी है। और भगवान आपसे बार-बार कह रहा है, मैंने अपने चैनल मैसेज में भी कई बार कहा है, अपनी जीवन की डोर बिना किसी तर्क-वितर्क के, भले आपके घर में सब कुछ अपोज़िट हो, आप सिर्फ़ भगवान को अपनी डोर सौंप दें, आप यही कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि आपने अपनी ऊर्जाओं को जो इतना ऊट-पटांग जगह खर्च किया है, तो अब आपकी शक्ति तो स्वयं से खत्म ही हो चुकी है, तो जो शक्ति स्वरूपम आए उनको सौंपें, परमपिता परमेश्वर शिव को सौंपें, ठीक है? अब भगवान विष्णु, लक्ष्मी को सौंपें, लक्ष्मी नारायण को सौंपें, मतलब कहने का कि जो भी भगवान को आप मानते हो उनको अपने जीवन की बागडोर सौंपें और अच्छा हो तो स्वीकार करें और अगर बुरा भी होता है, मतलब जो आपकी मर्ज़ी थी वो नहीं हो, उसको भी स्वीकार करें, क्योंकि ये आपके कर्मा है और ये कर्मा कटेंगे नहीं तब तक आप जीवन में आगे नहीं बढ़ोगे। आपके जीवन में सुख समृद्धि तब तक नहीं आएगी जब तक पुराना कर्मा जो आपने गलत किया है वो नहीं कटेगा। तो ये सोचिए, अगर आपके जीवन में बहुत बुरा हो रहा है, घर वाले आपको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, घर वाले आपके साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं, घर वाले आपके साथ ज़बरदस्ती कहीं पे आपकी फ़िक्स कर दे रहे हैं शादी, या घर वाले मतलब आपको नौकरी नहीं करने दे रहे, घर वाले आपको पढ़ा नहीं रहे, घर वाले आपको पैसा नहीं दे रहे, भाई कुछ भी कर रहे हो, ये सोचो ये तुम्हारा कर्मा है, तुमने पिछले जन्म में कहीं न कहीं तुम माता-पिता होंगे, वो आपके बच्चे होंगे और आपने अपने उनके साथ ऐसा किया होगा। वो इस जन्म में तुम्हारे साथ बदला लेने आए हैं और वो लेते ही हैं, वो नहीं लेंगे, वो कर्मा होता है, कर्म का ये शरीर जो है वो उसी से बना हुआ है, ठीक है? कर्म बंधन से। तो कहने का मतलब जो तुम्हारे साथ हो रहा है उसको काटो, उसको जैसे भी करके तुम्हें दुःख होगा, रोओगे, मारेंगे, पीटेंगे, वो आपको उतना नहीं करना। कहने का मतलब कि जहाँ तुम्हें एक्शन लगे वहाँ एक्शन लो, लेकिन सेवा भाव में रहो, एक्सेप्टेंस में रहो, मतलब स्वीकार करो कि हाँ, ये स्थिति, और भगवान से कहो चलो एक कर्मा कटा मेरा। आपके साथ अगर कुछ बुरा हो रहा है, चलो एक कर्मा कटा। आप नहीं समझ रहे हो। मैं अपने जीवन के अनुभव से आपको बता रही हूँ। मैं आपको ये बता रही हूँ कि जब तक वो चीज़ें नहीं कटेंगी, तुम अगर लड़ाई झगड़े में रहे तो कोई फ़ायदा नहीं है, उसको स्वीकार करो और काम करो। स्वीकार करो, सेवा भाव करो। घर वालों में भी जितने भी हैं उनकी सेवा भाव करो, उनको मतलब समय से जो है, जो भी आप खाना-पीना देते हो, ये नहीं कि झगड़ा करके बैठ गए हैं और घर में भी कोई काम-धाम नहीं कर रहे हो, ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती। तो आपको 2 काम करने हैं कि जो घर के परिवार के सदस्य हैं, माता-पिता हों, भाई-बहन हों, बड़े हों, जो भी हों, उनकी सेवा करें। वो कुछ बोलते हैं तो कोशिश करें कि उत्तर नहीं दें, जब बहुत गलत बोले तो आप एक्शन लो। ऐसा नहीं, भगवान ये नहीं कहता एक्शन मत लो, लेकिन जब वो बहुत कहते हैं ना एक लिमिट से पार चले जाए तो एक्शन लीजिए। बाकी अगर छोटा-मोटा ऐसे एक बोलते हैं तो उस कान में जो है ढट्टी लगा लो और अपना काम करो। दूसरी चीज़, भगवान को पूरा समर्पित हो और जो भी आपके साथ हो रहा है, कहते भगवान, अगर बुरा होता है कहते भगवान चलो बढ़िया आपने ये कर्मा काट दिया। आप ये देखना, जब आप स्वीकार की स्थिति में आओगे ना, आपके साथ ये बहुत अच्छा एक समय आएगा कि जब सब कुछ अच्छा होगा, वही लोग जो आपको अच्छा नहीं समझते थे, आपके साथ बुरा करते थे, वही आपके साथ बहुत अच्छा करेंगे, आपसे प्रेम करेंगे। लेकिन वो समय आने में वो डिपेंड करता है कि आपका कर्मा कितना है। वो आपको हो सकता है भाई 1 साल में ठीक हो जाए, 2 साल में ठीक हो जाए, कई-कई लोग का 5 साल, 10 साल, 12 साल, है ना? ठीक है? और ये राहु और केतु की महादशा पे भी होता है। मेरे वीडियो ज्योतिष के हैं, वो बने हुए हैं और मैं आगे भी ज्योतिष की वीडियो लाऊँगी, इसलिए उन
जो चलचित्र हैं उनको ज़रूर देखें, अवश्य देखें मत। बाकी आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि वो आपके सारे जीवन की जितनी भी परेशानियाँ हैं, चाहे वो घर के रिश्ते से, वो सारे जितने ज्योतिष की वीडियो हैं, हस्तरेखा के मैंने वीडियो बनाए हैं, आपने देखे नहीं देखे मुझे नहीं पता। मैंने हस्तरेखा का भी एक वीडियो बनाया है, आप जाके देख सकते हो। उससे आप अपने जीवन, अपनी हाथ की रेखाओं से देख सकते हो कि वो कितनी मैच कर रही है। उससे पता चलेगा कि आपका जीवन जो है क्यों ऐसा है, ठीक है? तो वो वीडियो आप देख सकते हो, पुराने वीडियो, ठीक है? तो मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ, आप मतलब तर्क वितर्क छोड़ कर के निसंशय जो है भगवान से जुड़ें और अपने जीवन की भागदौड़ सौंप दें उनको। अच्छा हो, बुरा हो, भगवान सब तुमको करना है। हमने जो कर्म किए हैं वो उसे काटने ही है। तो ये ध्यान रखना, काटना तुम्हें ही है, भगवान को नहीं काटना है। उनको बुरा भला कहना छोड़ दीजिए, ठीक है? दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, अभी तक अगर आपको ये चलचित्र अच्छा लग रहा है तो कृपया करके लाइक ज़रूर करें। आपके लाइक जो है उससे क्या होता है, दूसरों को ये संदेश मिलता है, वहाँ तक चलचित्र पहुँचता है, तो आपके द्वारा किसी दूसरे की जीवन बन जाएगा, ठीक है? तो इसमें कंजूसी मत किया करें। और दूसरा, चैनल की सदस्यता लें, इसलिए सब्सक्राइब बटन दबाएँ और बगल में घंटी का आइकन ज़रूर दबाएँ, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है? अच्छा, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये जो बदलाव है, जो फरवरी से शुरू हुआ है और अभी भी चल रहा है और सिर्फ़ उठक-पटक ही जीवन में चल रही है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, ठीक है? तो ये बदलाव बहुत बड़ा है, चेतना का विकास आपका हो रहा है। आपकी जो आत्मा है ना, जो चेतना है, वो अब अगले स्तर पे पहुँच रही है, ठीक है? तो जब जब कोई चीज़ आपकी अगले स्तर पे जाती है, तो उसको पिछले चीज़ें पूरी करनी पड़ती है, अपना कर्मा पूरा करना पड़ता है। तो आपको बहुत दुःख, तकलीफ़ें, कई लोगों को बहुत बीमार हो गए होंगे, कई लोग के एक्सीडेंट हो गए होंगे, तो मतलब ये सब तुम्हारा कर्मा कट रहा है। कर्मा कैसे कटता है? या तो आपको बहुत बुरी तरह से बीमार हो जाओ, किसी को कैंसर हो गया, किसी को कुछ हो गया, किसी को कुछ हो गया, बहुत बड़ी बीमारी हो, किसी को कोरोना हो गया, वो ठीक होके आ गया, ठीक है? तो मतलब भगवान आपको इस तरीके से, किसी का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, अंग भंग हो गया है, अब पता चला वो बेड में पड़े तो 4-4 महीने, तो वो सब आपका समय होता है, ठीक है? तो इसके बाद, या फिर कई लोग का इतना मानसिक तनाव, घर वाले इतना मानसिक तनाव दे रहे हैं, इतना मतलब परेशान कर रहे हैं, वो देखो घर वाले गलत नहीं है, तुम लोग के अंदर क्या है ना, तुरंत कार्मिक को गलत समझते हो। कार्मिक कोई गलत नहीं है, कार्मिक ही आपका सोलमेट है, सोलमेट ही आपका कार्मिक है। कब कौन कार्मिक बन जाए तुम्हें नहीं पता, समझ रहे हैं आप लोग? तो कहने का मतलब, जब समय आता है ना, तो सोलमेट हो, चाहे वो जो बोलते हैं ना ट्विन फ्लेम, चलो, तो मैं तो यहाँ पे सबको मानव समझती हूँ, मनुष्य समझती हूँ, आत्मा समझती हूँ। ये सब अलग अलग कैटेगरी मुझे नहीं बनानी है, ठीक है? सब आत्मा है। तो कौन से जो लोग हैं, वो आपके समय आने पर वो वही कर्म करेंगे जो भगवान ने ऊपर से लिख रखा। वही आप, कभी तुम्हारे साथ 10 साल बहुत अच्छा रहा और पता चला कुछ साल बाद वो बहुत बुरा हो गया, उसने तुम में कमियाँ ही दिखने लगी। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी कर्मा है, वो तुमसे तुम्हें लेकर रहेगा, तो वो भगवान सब कराते हैं, ठीक है? तो इसीलिए ये जो समय है, वो सिर्फ़ ऐसा सब कुछ इसलिए हुआ कि आप बीमार पड़े, आप बहुत फूट-फूट के रोए, आपको बहुत तकलीफ़ें मिली, स्वयं अपने लोगों से मिली, अपने परिवार से मिली, अपने कहते हैं ना पुरुष साथी से मिली, या स्त्री साथी से मिली जो लड़के हैं, या फिर माता-पिता, भाई-बहन, मतलब हर तरीके से आपको बहुत दिक्कतें का सामना करना पड़ा, मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा रहा, और आपको कुछ लोगों को जो है वो समाज से भी दिक्कतें मिली, मतलब दोस्त से, या फिर कहते हैं कि लीगल इश्यू भी, बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। वो इसीलिए क्योंकि वो बहुत बड़ा बदलाव है, और जब बदलाव होता है तो बहुत सारी चीज़ें जो है तकलीफ़ें देती हैं, जिन पे विश्वास होता है वही जो है विश्वासघात करते हैं, जो दोस्त हैं आप लोग के, ये जो भी हैं। चेतना का विकास हो रहा है, तो भगवान जो है आपको सोचने पे मजबूर कर रहा है कि ये जीवन मुझे क्यों मिला? ये जीवन का अर्थ क्या है? ये जीवन में मुझे करना क्या है? ठीक है? तुम ना अपने आप समाज को समझने लगते हो, तुम अपने आप को समझने लगते हो कि मैंने जीवन में अच्छे होते हुए भी मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है? क्या कारण है? इसीलिए जब आप सच्चे हृदय से भगवान की पूजा करते हो ना, पाठ करते हो ना, जैसे इस समय नवरात्रि चल रहे हैं, नवरात्रि क्या, आप शक्ति का पाठ तो सदैव करें। नवरात्र चले या फिर नवरात्र नहीं के दिन नहीं भी हो, तब भी शक्ति का पाठ तो करना स्त्रियों को तो बहुत ज़रूरी है, पुरुषों के लिए भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है? उससे ऊर्जा मिलती है आपको। तो मतलब ये कहते हैं ना कि आपको चीज़ें पता चलती हैं, और फिर सभी भगवान का, क्योंकि देखिए जो सनातन धर्म है उसमें भगवान के हर स्वरूप का एक वर्णन है, उसका एक कारण है। तो भगवान विष्णु, भगवान लक्ष्मी, भगवान से जुड़े, मतलब कहने का भगवान मतलब माता लक्ष्मी, भगवान शिव, इनसे जुड़े आप। आपको स्वयं देखना, आपको बहुत सारी चीज़ें अपने आप ध्यान में आने लगेंगी, सपने में आप ऐसी-ऐसी चीज़ें देखोगे, आपको अपने आप उत्तर मिलेंगे, ठीक है? तो इस सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो इस समय जो समय चल रहा है ना, जब आप जैसे मैं, जो मेरी बहनें हैं, उन्होंने जो मेरी बातें मानी है, जब से मैं चैनल मतलब मैसेज दिया है, उन्होंने जो पूजा पाठ किया है,
और वो शक्ति से भी जुड़ी हैं, क्योंकि मेरे पिछले कई चैनल मैसेज में मैंने बार-बार एक बात कही कि शक्ति की पूजा करें, क्योंकि अब आपकी जो जीवन की इस समय यात्रा है, जब बहुत कठिन दौर आता है, तो अब शक्ति जो है उसका कमांड संभाल लेती है। तो जिन्होंने ये किया होगा उनको अपने व्यवहार में बहुत परिवर्तन लग रहा होगा। उनको एक शक्ति मिल गई होगी, उन्हें लग रहा हो कोई उनके साथ है। पर समाज साथ हो, माता-पिता साथ हो, नहीं हो, कोई मतलब नहीं, वो बहुत ऊर्जावान महसूस कर रही हैं, वो हर स्थिति को समझ रही होंगी, ठीक है? भले ही उनकी स्थितियाँ विपरीत हों, लेकिन वो ना ये समझ रही है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। भई कि इस शरीर के साथ ही तुम तकलीफ़ दे सकते हो ना, आत्मा को तो नहीं, मैं तो एक दिन छोड़ के चली जाऊँगी। तो कहने का मतलब, जिन्होंने भी शक्ति की पूजा की है ना, उनको ये चीज़ें एहसास हो जाएगा। भई जिनको सिर्फ़ जाके ऊर्जा सुननी होती है, एनर्जी चैनलिंग करनी होती है, उनकी बात नहीं कर सकते कि भई आए और इधर गए, और उधर से ऊर्जा सुनी, उसके बाद काम खत्म, ठीक है? फिर वही लोग आके रोते हैं कि अभी हमारे साथ बहुत समस्या है, हम तो बहुत परेशान हैं, हमारे साथ तो कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, अरे भगवान ऐसे हैं, ये सब चैनल वाले गलत बोलते हैं, ठीक है? वो सब उनकी मर्ज़ी है। तो संसार के लोगों पे इस समय ध्यान मत दें, अपने कर्म करें। कर्म मतलब क्या? जो भी आपको लगता है, जैसे आप पढ़ाई करो, संगीत सुनो, जो अच्छा लगता हो नृत्य करो, ये सारे जो है कार्य करें, ठीक है? तो ये थी पूरी ऊर्जा, मतलब संदेश भगवान का। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय लक्ष्मी नारायण।